स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करियर एंड एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो स्टूडेंट्स city-school.in जो छत्तीसगढ़ शासन का ऑनलाइन टीचिंग पोर्टल है उसमें भी अवेलेबल है। आज हम द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के क्लास 11वीं का जो सिलेबस है इंग्लिश, उसमें स्नैपशॉट में जो चैप्टर फर्स्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि आरम के पास मुराद आता है एक घोड़े पर, वाइट कलर के बड़े खूबसूरत घोड़े पर, और उसे घूमने के लिए चलने को बोलता है। घूमने के लिए चलने को बोलता है तो वो निकल जाते हैं सुबह सुबह, और जाते जाते वो अपने प्लेस से आगे निकल जाते हैं जहाँ पे क्रॉस करते, वाइन यार्ड से उसको क्रॉस करते हैं, आर्चर्ड जो बगीचा है वो क्रॉस करते हैं, डीच को आगे क्रॉस करते हुए वो निकल जाते हैं। और वो जो मुराद है वो गाना गा रहा होता है। गाना क्या गा रहा होता है? दहाड़ रहा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन जो कैरेक्टर्स हैं, ये मैं यहाँ पर कैरेक्टर्स को फ्लैश कर देता हूँ। आरम है 9 ईयर्स ओल्ड, जो नरेटर है मुराद है उसका कज़न है। ये दोनों बच्चे आर्मेनियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं और गैरोगेलेनियन फैमिली के हैं। खोसरो है, खोसरो इज़ अंकल ऑफ बोथ। आरक है, एक आरक जो लड़का है वो खोसरो का सन है। और जोराब मुराद का फादर है। जान बैरो है जिसका घोड़ा इन लोग चोरी किए जाते हैं। और कुछ कैरेक्टर का कुछ डिटेल देख ले तो आरम के बारे में लिखा हुआ हूँ। ये दोनों जो फैमिली में जिस विलेज में रहते हैं कैलिफोर्निया का सैन जैक्विन वैले है। मुराद क्रेजी स्ट्रिक के रूप में जाना जाता है, क्रेजी रहता है। अंकल खोसरो जो कि लंबा हाइट का है, हाइटेड पर्सन है। ऑलवेज एंग्री रहता है, इम्पेशेंट है, कोई धीरज नहीं रहता और चिल्ला के बात करने वाला कैरेक्टर है। जान बैरो है, फार्मर है वहीं का, उसी विलेज का, और ये भी फ्रेंड है गैरोगेलेनियन फैमिली का और वाइट हॉर्स का ऑनर है। अब इसके आगे देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रिक in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Before he was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mouse-stick in San Joaquin Valley, जो कि उनका विलेज है। A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring गरजना, धारणा। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। हर परिवार में कहीं न कहीं किसी चीज़ की सनक होती है, क्रेजीपन होता है। और मेरा जो कज़न है मुराद, वो भी हमारे ट्राइब ग्रुप में इस तरह का क्रेजी स्ट्रिक है। क्रेजी स्ट्रिक सन की प्रवृत्ति का है, जो कि नेचुरल डिसेंडेंट है। इससे पहले हमारे जो पर्सन थे, इनॉर्मस लंबे चौड़े पर्सन थे, जो कि बहुत पावरफुल, जिनका हेड बहुत पावरफुल था, बड़ा था, जिस पर काले बाल थे। पूरे जो हमारा गांव है सन जैक्विन वैले, उसमें सबसे बड़ी मूछें इन्हीं की थी। और उनका जो टेम्पर था, उनका जो व्यवहार था, वो एंग्रियस था। एंग्री जल्दी हो जाते थे, इरिटेट हो जाते थे, चिढ़ने वाले थे, और इम्पेशेंट थे, कभी धीरज नहीं रखते थे, और किसी को भी अपनी दहाड़ से बात करते करते रोक सकने लायक थे। इसमें कोई हर्ज नहीं, इसकी तरफ ध्यान मत दो, उनका कहना था। दैट वाज ऑल, नो मैटर। ये पूरा यहाँ तक हार्म आई से बस, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इसके बारे में कोई क्या बातें कर रहा है। एक बार की बात है, उनका जो बेटा था अरक, वो एक नाई की दुकान पर जो 8 मकान के बाद था, दौड़ कर पहुँचा। वंस ऑन सन अरक रनिंग एट ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, नाव की दुकान पर पहुँचा और उसका पिता अपनी मूँछों को छोटी करवा रहा था। उसमें जो खोसरो है, उन्हें बतलाने के लिए कि उनके घर में आग लग गई है, वह खोसरो की कुर्सी पर तनकर बैठा था और गरजा चिल्लाकर बोला, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी तरफ ध्यान मत दो।
वहाँ पर जो बार्बर था उसने कहा नहीं नहीं कहा, लेकिन लड़का तो कह रहा है कि आपके घर को आग लगी है। अंकल खुसरो चिल्ला कर बोले, गरज कर बोले, बहुत हो चुका, मैं कहा ना कि कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा जो कज़िन है मुराद, उनका ही वंशज था। हालांकि मुराद का पिता वास्तव में नाम जोराब था, जोराब, जो कुछ और नहीं बल्कि एक व्यवहारिक व्यक्ति था। इस तरह से यह बात हमारे ख़ानदान में ही थी। एक व्यक्ति अपने पुत्र के हाड़ मांस का तो पिता हो सकता था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह भावनाओं का भी पिता होता। इस प्रकार भी विभिन्न प्रकार की भावनाओं का बंटवारा हमारे ट्राइबल ग्रुप में शुरू से ही जल्दी जल्दी ख्यालों को बदलने वाला और जगह जगह यूँ ही घूमने वाला होता था। वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सेंग, हम चल रहे थे और मुराद गा रहा था, किसी के लिए भी फॉर ऑल एनीबडी न्यू, वो गाया जा रहा था और सभी जानते थे। हम भी पुराने, हमारा जो ट्राइबल ग्रुप है पुराना, सब जानते थे कि हम वहाँ के रहने वाले हैं और हमारे पड़ोसियों के अनुसार वो सब हमारे पड़ोसी जानते थे और किस ग्रुप से हम बिलोंग करते थे। वी लेड द हॉर्स, हम घोड़े को दौड़ाते ले जा रहे थे जितना वो घोड़ा दौड़ सकता था। अंत में मेरा जो भाई था, कज़िन जो था मुराद, वो नीचे उतरा और बोला कि वह अकेले ही घोड़सवारी करना चाहता है। मैंने कहा क्या तुम मुझे अकेले घोड़सवारी करने दोगे? मैंने पूछा। यह घोड़े पर निर्भर करता है, मेरे चचेरे भाई ने कहा। नीचे उतरो। मुझे वह मेरा जो चचेरा भाई है, कज़िन है, नीचे उतार दिया। घोड़ा मुझे घोड़सवारी करने देगा? मैंने कहा। हम देखेंगे, उसका जवाब था। मत भूलो कि घोड़े को दौड़ाने का तरीका मुझे पता है, वह बोल रहा था। ठीक है, मैंने कहा। कुछ भी हो, यह मत भूलना कि घोड़े से मुझे एक राह वे मिला है। अपनी सुरक्षा के वास्ते उसने कहा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। नीचे उतरो। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन याद रखना तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने की कोशिश करने दोगे। मैं नीचे उतर गया था और मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को एड़ लगाई और चिल्लाया, वजीरे चल। द हॉर्स टूर। घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया था, भिनभिनाया और बहुत तेज़ गति पकड़ लिया। ऐसे ये जो शानदार चीज़ था, लवलिस्ट, ये जो इतना प्यारा चीज़ था, मैं इससे पहले कभी नहीं देखा था। आई हैड नेवर एवर सीन, मैं इससे पहले कभी नहीं देखा था। मेरा जो कज़िन है मुराद, घोड़े को तेज़ दौड़ाता हुआ सूखी घास के एक खेत के पास एक सिंचाई करने वाला डिच है, खाई है डिच, वहाँ ले गया। घोड़े पर ही बैठे बैठे वह उस डिच को क्रॉस कर लिया और लगभग 5 मिनट बाद जब लौटा तो पानी टपक रहा था, वह भीग चुका था। उस समय तक सूरज उग गया था, सन आ चुका था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड। अब मेरी बारी थी। मैंने कहा, घुड़सवारी करने की मेरी बारी है। मुराद घोड़े से नीचे उतर गया। बोल दिया, लो अब घुड़सवारी करो। मैं कूद कर घोड़े की पीठ पर बैठ गया और क्षण भर के लिए मुझे कल्पना करने लगा कि कितना भयानक है ये। मैंने ऐसा महसूस किया और जब तक घोड़ा हिल भी नहीं रहा था। मुराद ने कहा कि इसके मसल्स पर किक मारो। तुम क्या कर रहे हो? किसका इंतज़ार कर रहे हो? इससे पहले कि दुनिया वाले उठ जाएं, इसे वापस भी ले जाना है। मैं घोड़े के मसल्स पर किक मारी। एक बार फिर वह टांग पर खड़ा हुआ और हिनहिनाया। फिर वह दौड़ने लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। खेत में से होकर सिंचाई करने वाला जो डीच है उसकी तरफ वो जाने के बजाय, उस तरफ नहीं गया, डीच की तरफ नहीं गया, उसकी तरफ जाने के बजाय अब जो घोड़ा है सड़क से दौड़ता हुआ डिकरन हल्बियन है उधर की जो वाइन यार्ड्स हैं, अंगूरों के जो बेल हैं, उधर जाने लगा, जहाँ पर यह अंगूर के बेलों के ऊपर से जम करके निकल गया। यह घोड़ा मेरे गिरने से पहले 7 बेलों के ऊपर से जम कर गया, कूद गया। फिर भी वह भागना जारी रखा था। मेरा जो कज़िन था वह सड़क पर भागता हुआ आया। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ, हमें उस घोड़े को पकड़ना है। तुम इस तरफ जाओ और मैं इस तरफ, उसने कहा।
यदि वह तुम्हें मिल जाए तो दयालुता से पेश आओ, कड़ाई मत करना। मैं नज़दीक ही रहूँगा। मैं सड़क पर आगे बढ़ता रहूँगा। उधर बढ़ता रहा, मैं बढ़ता रहा, और मेरा जो भाई है मुराद, कज़िन है मुराद, वो खेत को पार करके डिच की तरफ गया। उस घोड़े को ढूंढने में हमें लगभग आधा घंटा लग गया और थोड़ी देर में मुराद उसे पा लिया था, लेकर आया। ठीक है, उसने कहा, अब कूद कर बैठ जाओ। सब लोग अब जाग गए होंगे, अब हम क्या करेंगे, मेरा सवाल था। ठीक है, वेल ही सेड, उसने कहा, हम इसे वापस ले जाएंगे या इसे कल सुबह होने तक छिपा देंगे। वह चिंतित नहीं दिख रहा था, मुराद चिंतित नहीं दिख रहा था। मैं जानता था कि वो उसे छिपा देगा और उसे वापस लेकर किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। हम उसे कहाँ छिपाएंगे, मेरा सवाल था। मुझे वह स्थान मालूम है, उसने कहा। तुमने यह घोड़ा कितने समय पहले चुराया था मुराद, मैंने पूछा। अचानक यह बात मुझे समझ में आई कि वह रोज़ सुबह सुबह हॉर्स राइडिंग पर घोड़ासवारी करने के लिए निकल जाया करता था, और इस सुबह ही वह मेरे पास आया था। वह जानता था कि मुझे घोड़सवारी करने की प्रबल इच्छा है। घोड़ा चोरी करने के बारे में तुम्हें किसने बताया, मुराद मुझसे पूछा। अच्छा, एनीवे छोड़ो, मैंने कहा। तुम कितने समय से रोज़ सुबह घोड़सवारी करते आ रहे हो, राइडिंग एवरी मॉर्निंग, मुराद से मैंने पूछा। आज सुबह से पहले तो नहीं, उसका जवाब था मुराद का। क्या तुम सच कह रहे हो, मैंने कहा। बिल्कुल नहीं, उसने कहा, लेकिन यदि हम पकड़े गए तो तुम्हें यही सब कहना है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे हो जाएं। तुम तो बस इतना ही जानते हो कि हमने आज सुबह ही घोड़सवारी शुरू की है। ठीक है, मेरा जवाब था। आई सेड, ऑलराइट। वह चुपके से घोड़े को चलाकर उस सुनसान जो वाइन यार्ड है उसके पीछे तरफ ले गया, जो कभी उस फेतवा जियान नाम के किसान के लिए गर्व की बात थी। फेतवा जियान कैरेक्टर है, उसके बारे में कुछ जाई और कुछ अल्फाल्फा नाम के ग्रास थे। हम दोनों घर की तरफ लौट गए। यह आसान नहीं था, उसका कहना था। इट वॉज नॉट ईजी। घोड़े से इस प्रकार अच्छा व्यवहार करवाया जाए यह आसान बात नहीं थी। शुरू में तो वह बेलगाम दौड़ना चाहता था, परंतु जैसे मैंने तुम्हें बतलाया, मेरे पास घोड़े को काबू में करने का एक अच्छा तरीका है। मैं तुम्हें कह चुका हूँ, इससे जो चाहूँ मैं करवा सकता हूँ और घोड़ा मुझे समझ सकते हैं। तुम ऐसा कैसे करते हो, मेरा सवाल था। मेरा घोड़े के साथ अच्छा बैलेंस रहता, तालमेल रहता है, मुराद का कहना था। हाँ, पर यह तालमेल किस प्रकार का, मैंने पूछा। 1 साल और ईमानदारी भरा तालमेल, मैंने कहा। 1 साल लगा? हाँ, तो मैंने कहा, घोड़े के साथ एक तरह का तालमेल कैसे बिठाना, कैसे बैलेंस करते हैं। काश मैं भी यह सब जान पाता। अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, उसने कहा। जब तुम 13 साल के हो जाओगे, आपको पता है स्टूडेंट्स, मुराद 13 साल का है, तो वो बोल रहा है, और 9 साल का अमन है, आरम। तो वो बोल रहा है, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या करना है। उसके बाद मैं घर गया और हार्टी ब्रेक, जो भी मनपसंद नाश्ता था, वो किया। फिर उस दिन दोपहर के समय मेरे चाचा, जिनका नाम खुसरो है, हमारे घर कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए आए। बैठक रूम में बैठे थे, कॉफ़ी और सिगरेट पी रहे थे। तब पुराने गांव को याद कर रहे थे उस समय। तभी एक गेस्ट आए, जो एक वहाँ के किसान थे। उनका नाम जॉन बैरो था। ये भी नया कैरेक्टर है, जिसका घोड़ा है, मैं पहले बता चुका हूँ। वह जो था एक सीरियाई फार्मर था, किसान था, असीरिया का रहने वाला सीरियाई फार्मर था, और वह अकेलेपन से पीड़ित होकर आर्मेनियन भाषा जानता था। आर्मेनियन जो ट्राइबल लैंग्वेज वहाँ का, वो जानता था, बोलने सीख गया था। उस अकेले गेस्ट के लिए मेरी माँ कॉफ़ी और तंबाकू लेकर आई, और उसने एक सिगरेट को गोल किया, कॉफ़ी की चुस्कियाँ मारी और धूम्रपान किया, और अंत में उदासी भरे भाव में आह लेते हुए कहा, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले माह चोरी हो गया था, इसका कहना था, जो बैरो आया था, जॉन बैरो, मेरा सफ़ेद घोड़ा पिछले माह चोरी हो गया था, अभी तक नहीं मिला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे चाचा खुसरो इससे नाराज़ हो गए और चिढ़कर
बोले। इरिटेटेड एंड शाउटेड, चिल्ला कर बोले। इसमें कोई हानि नहीं है, एक घोड़े को नुकसान को कुछ होता है क्या? हम सबकी मातृभूमि नहीं चली गई, हमें घोड़े पर क्यों रोए? उसका कहना था, उनका कहना था, खुसरो का कहना था। आप शहर के रहने वाले, हो सकता है आपके लिए ठीक हो, जॉन बायरो ने कहा, परंतु मेरी गाड़ी का क्या होगा? एक घोड़े के बिना मेरा गाड़ी आखिर किस काम का? उसने कहा, पे नो अटेंशन। मेरे चाचा खुसरो चिल्ला कर बोले, इस पर ध्यान मत दो, मैं 10 मील चल कर यहाँ आया हूँ। जॉन बायरो ने कहा, तो तुम्हारे पास टांगे हैं? जो अंकल खुसरो बड़ा ही इरिटेट होकर साउटेड हुआ, चिल्ला कर बोले, हमारे पास टांगे हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स में। वो किसान जो बायरो था, जॉन बायरो, बोला कि मेरा लेफ्ट पेन कर रहा है, लेफ्ट वाला लेग। इस पर ध्यान मत दो, अंकल खुसरो चिल्लाकर फिर बोले। और घोड़े की कीमत $60 थी। जॉन बायरो ने कहा, किसान ने कहा, मैं पैसे पर थूकता हूँ, अंकल खुसरो का जवाब था। वह उठा और गुस्से से घर से निकल गया, दरवाजे को धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद किया। मेरी माँ ने समझाने की कोशिश की, वह एक दयालु है, उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात है, उसे अपने घर की याद सता रही है, तथा वह एक बड़ा आदमी है। किसान चला गया और मैं अपने चचेरे भाई मुराद के घर आ गया था। वह आ गया था। ये काफ़ी लंबा हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका अगला पार्ट, अंतिम पार्ट बहुत छोटा रहेगा, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।